लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। आई होप आपने सॉल्व करके रखे हैं। यस, मिस्टर असीम इज एन एडवोकेट. His car was stolen from his house, so he gave an advertisement in the newspaper that he will give a reward of 10,000 rupees to whoever gives the information about his car. तो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में, जैसे हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में पढ़ा था। आपके ध्यान में वही आना चाहिए कि ये तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक जैसा है। Mr. Vikram reads the advertisement on making some efforts. He got the stolen car and informed Mr. Asim. तो विक्रम ने एडवर्टीजमेंट रीड करके कार ढूंढ ली। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में रिवॉर्ड के बारे में लिखा था। मैं आपको बता रही हूँ ना स्टूडेंट, आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखो मैंने कैसे अंदाजा लगाया, एडवर्टीजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में कि वो रिवॉर्ड देंगे, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द केस लॉ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये उसी के जैसा है। वो देंगे रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज टू हुएवर गिव्स इट इन्फॉर्मेशन। विक्रम ने एडवर्टीजमेंट रीड कर ली, इसका मतलब है कि उनको नॉलेज मिल गई ऑफ द रिवॉर्ड। ठीक है, ही हैड नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड। ऑन मेकिंग द एफर्ट्स ही गॉट बैक द स्टोलन कार। लेकिन मिस्टर असीम ने 10,000 रुपए देने से मना कर दिया। बोलते हैं दैट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, हेंस ही इज नॉट लायबल टू मेक रिवॉर्ड। बोलते हैं ये तो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ये तो ऑफर है ही नहीं। यू हैव टू डिसाइड, क्या वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं? पहले तो ये बताओ, क्या ये ऑफर है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है? इन्विटेशन टू ऑफर तब होता जब आप सामने वाले से ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जब हमने एडवर्टीजमेंट दी है, दैट इज एन ऑफर कि भाई हम 10,000 देंगे टू हुएवर फाइंड्स द कार। तो सबसे पहले तो ये इनविटेशन टू ऑफर है ही नहीं, दिस इज नॉट इनविटेशन टू ऑफर, इन फैक्ट दिस इज अ प्रॉपर ऑफर। ठीक है, ये इनविटेशन है ही नहीं, ये तो एक ऑफर है, बात है। अच्छा, अब उन्होंने वो ऑफर पढ़ा, उनको इसके बारे में नॉलेज मिल गई, ठीक है, ही न्यू अबाउट द ऑफर। तो क्या वो, जब वो फाइंड करते हैं, ठीक है, ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली, ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली, दिस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। व्हेन ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली दिस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इट मीन्स दैट ही इज एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। सो असीम इज एंटाइटल्ड। देखो मेरा तो आंसर अभी बन गया। देखा आपने कैसे मैंने आंसर फ्रेम किया कि ये तो इनविटेशन टू ऑफर है ही नहीं, ये ऑफर है, उसको पता था, ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली, ये एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसको रिवॉर्ड तो मिलेगा, एंड ही हैड नॉलेज ऑफ द ऑफर। ठीक है, ही हैड नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड। अब आप लिखोगे क्या आपके आंसर में? आपको इनविटेशन टू ऑफर के 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स लिखने, ये बताने के लिए कि इनविटेशन टू ऑफर होता क्या है, और ये जो हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं वो इनविटेशन टू ऑफर क्यों नहीं है, ये तो एक ऑफर है। अच्छा, फिर बाद में आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, एनालिसिस में लिखोगे दैट एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ये जो एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर में, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ये सिर्फ एक ऑफर है जो मिस्टर विक्रम ने पढ़ के एक्सेप्ट कर लिया। अब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया और फिर रिवॉर्ड तो मिलेगा, एंड देन कंक्लूजन में ही इज एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। अब इसका मॉडल आंसर आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले उन्होंने 2 या 3 सेंटेंसेस में इनविटेशन टू ऑफर को एक्सप्लेन किया है। ये देखो, इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। कोटेशन, मेन्यू कार्ड्स, प्राइस टैग्स, न्यूज़पेपर जो एडवर्टीजमेंट, दे आर नॉट ऑफर, दीज आर मियरली invitation to offer. Invitation comes before making an offer. Okay, it comes before making an offer. Acceptance will not result into contract. In fact, we are expecting offer from the other person. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एडवर्टीजमेंट जब रिवॉर्ड के लिए दी जाती। देखो, अगर एडवर्टीजमेंट फॉर सेल है कि भाई हम सेल 50% ऑफ दे रहे हैं, आप लोग आ जाओ खरीदने, ये इनवाइट कर रहे हैं, फिर हम जाते हैं वहां पर, रैक से चीज उठाकर देते हैं, वो बोलते सॉरी सर इस पे कोई ऑफर नहीं है, तो फिर ऑफर एक्सेप्टेंस आते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में सेल की एड देना इनविटेशन टू ऑफर है।
इसका एक एक्सेप्शन है, जब एडवर्टीजमेंट दी जाती है फॉर न्यूज, एडवर्टीजमेंट दी जाती है फॉर रिवॉर्ड। तो यहाँ पर भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट लिखा था ना, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट किसके लिए है? सेल ऑफ गुड्स के लिए। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट है फॉर रिवॉर्ड। तो दोनों में फर्क है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिवॉर्ड इट इज जनरल ऑफर टू द पब्लिक, फिर आप जनरल ऑफर एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 4 पॉइंट्स लिख दिए फॉर इनविटेशन टू ऑफर, लेकिन मैंने जो न्यूज़पेपर में रिवॉर्ड दिया है वो तो जनरल ऑफर है ना। जो भी उसको पढ़ लेगा, जिसको भी नॉलेज मिल जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगा। इट्स अ जनरल ऑफर। So general offer is an offer which is made to the public in general. It can be accepted by anyone who has knowledge of the offer. He comes forward and fulfills the terms of the offer. Okay, it can be accepted by anyone who comes forward. तो यहाँ पर जिसके पास नॉलेज है, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बनेगा। तो मैंने पहले इनविटेशन टू ऑफर एक्सप्लेन किया, फिर मैंने जनरल ऑफर एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहाँ पर मिस्टर असीम का जो है वो है जनरल ऑफर। विक्रम ने एड पढ़ ली, उसको नॉलेज मिल गई, वो एक्ट करता है, दैट शोज एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसको रिवॉर्ड के बारे में पता था, ही इज टाइटल। It is said that advertisement is an offer and yes he is liable to pay 10,000 rupees to Mr. Vikram। तो यहाँ पर वो लायबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। डिफाइन ऑफर एंड व्हाट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। डेफिनेशन ऑफ ऑफर दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है। असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, अब यहाँ पर जो इन्होंने लिखे हैं ना वो एक्चुअली में रूल्स हैं। मॉडल आंसर में उन्होंने रूल्स लिखे हैं, आपको चाहिए तो आप असेंशियल्स में ये भी लिख सकते हो। ये देखो, ये मैंने दिया ना यहाँ पर असेंशियल्स, तो ये 3 असेंशियल्स भी आप लिख सकते हो फॉलोड बाय द रूल्स। और रूल्स नहीं लिखना तो चलेगा, लेकिन ये है असेंशियल्स। मॉडल आंसर में उन्होंने अपने आरटीपी में ये लिखा था। अच्छा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर में क्या लिखोगे? ये देखो, मैंने थ्योरी आपको बोला था ना लर्न करनी है आपको, ये देखो ये लिखोगे, ये सारा लिखोगे। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन कीवर्ड्स होने चाहिए। यहाँ का आंसर अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो मेरे नोट्स का ले लो। लेकिन ऑफर जो होता है वो फाइनल विलिंगनेस होती है कि हाँ मुझे तो गुड सेल करने हैं, और आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, ऑफर लेकिन अगर नेगोशिएशन के लिए किया गया है कि सामने वाली पार्टी हमें ऑफर दे दें, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इज मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, मतलब आप तुरंत अपना कंसेंट दे दो। एंड यहाँ पर तो वी वांट द ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी इमीडिएटली, लेकिन इन्विटेशन में सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं, इनफैक्ट सामने वाली पार्टी तो ऑफर देती है। जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, लेकिन इनविटेशन में एग्रीमेंट बनने में भी टाइम है। मैंने इनवाइट किया, आपने ऑफर दिया, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगी, तब जाके एग्रीमेंट बनेगी। तो ये वर्डिंग्स आप इस, ये ठीक लगता है वो लिखो, मैंने जो ऊपर लिखवाया इट्स थ्योरी क्वेश्चन, पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखना है। अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ ड्रेस इन द शोरूम। देखो स्टूडेंट्स, याद रखना, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स is an invitation to offer। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इनविटेशन टू ऑफर। हम जाते हैं, हम वो सिलेक्ट करके कैशियर को देते हैं, दैट इज ऑफर। फिर कैशियर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। मिस लवली लुक्ड एट अ टैग एंड रश्ड, ये ऑफर है कि ये ऑफर है। उसने पेमेंट दी, शॉपकीपर ने बोला नहीं बेचूंगा, तो उसने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्या वो मना कर सकता है? बिल्कुल मना कर सकता है। आप ऑफर लेके जा रहे हो ना, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अब वो बोलती है कि नहीं, डिस्प्ले ऑफर था और मैं गई तो वो इनविटेशन है। अच्छा, यहां पर आप लिख सकते हो केस लॉ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। आपको पता है केस में क्या हुआ था? बूथ्स कैश केमिस्ट ने अपना एक सेल्फ सर्विस स्टोर स्टार्ट किया था, जहां पर शॉपर्स मेडिसिन रख के कैशियर के पास लेकर आ सकते थे। अब फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने बोला कि जो डिस्प्ले है ये तो ऑफर है,
जब उसने अपने बास्केट में डाल दिया, ये एक्सेप्टेंस है। कोई सुपरवाइज करने तो आया ही नहीं, उसने गलत मेडिसिन डाल दी तो तुमने वायलेट किया है पॉइजन्स एक्ट को। फिर बाद में उन्होंने जब अब केस गया कोर्ट में तो बोला नहीं नहीं, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज सिंपली एन इनविटेशन टू ऑफर। जब बास्केट में गुड्स डालता है वो ऑफर है, और जब ये कैशियर के पास लेकर जाता है दैट इज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बनता है, ओके, ये प्लेस में। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फार्मासिस्ट, तो कोई वायलेशन नहीं है। तो आप अगर चाहो तो आप ये केस लॉ एक्सप्लेन भी कर सकते हो, लेकिन लिखना आपको यही है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। आपको ये लिखना है दैट डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इनविटेशन टू ऑफर, कि डिस्प्ले इज एन इनविटेशन टू ऑफर, उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी एक्सप्लेन करना है कि बाद में एनालिसिस में आप लिखोगे कि ऑफर कौन देता है, एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अ पर्सन मेकिंग एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट मेकिंग एन ऑफर, ही इज इनवाइटिंग द अदर पर्सन। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था, और एनालिसिस में आपको लिखना है कि जो डिस्प्ले है वो इनविटेशन है, लवली ने ऑफर दिया है, जो कैशियर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं वो उसकी मर्जी। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, आप उसको सेल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ही इज नॉट बाउंड टू सेल द ड्रेस टू मिस लवली, सो मिस लवली कैन नॉट सू द शॉपकीपर। ये मेरा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन मैं कैसे जानूं, देखो यहाँ पर शी इज सीकिंग योर एडवाइस वेदर शी कैन सू द शॉपकीपर, क्या वो सू कर सकती है। तो ये आपके कंक्लूजन में आना चाहिए दैट शी कैन नॉट सू द शॉपकीपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका आंसर फ्रेम करना है। आप बोलोगे मैम हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, हम कैसे करें क्या करें। देखो मैं कितना भी समझाऊं आपको लगेगा हाँ अभी समझ में आ रहा है, लेकिन हम लिखने जाते तो नहीं समझ में आते, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, खुद लिखने की कोशिश नहीं कर रहे, खुद ये फाइंड करने की कोशिश नहीं कर रहे अच्छा मॉडल आंसर में मैंने क्या लिखा है, मॉडल आंसर से मेरा आंसर क्यों अलग है, ये तो आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो फिर कैसे आएगा, सिर्फ सुन सुन के समझ तो लिया आपने, लेकिन क्या खुद एनालाइज किया कि मेरे आंसर में और मॉडल आंसर में क्या फ़र्क है, कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, इसको लर्न करके इसको लिखने की कोशिश की। अगर नहीं की है वहाँ पर आपकी गलती है। मैं तो पूरा कंपाइलर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ मैम ये तो समझ में आ गया, समझ में लिखने जाते तो नहीं आता है, क्योंकि आपने कभी खुद से करने की कोशिश नहीं की। तो खुद से ट्राई करो, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर से, और एक्सेप्टेंस का पार्ट करेंगे अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आई विल सी यू देयर।